जय हिंद दोस्तों आज की क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में पूरी तरह से हम लोग सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं हाइट एंड डिस्टेंस किसी भी वस्तु का। तो देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों ये एडवांस का बैच अब स्टार्ट हो गया है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अर्थमेटिक में अभी चल रहा है साधारण ब्याज। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो देखना चाहते हैं उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप लोग साधारण ब्याज का पूरा देख लीजिएगा। हम जो भी आप लोग को पढ़ाएंगे वो एक टाइप का एक ही सवाल बताएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि एक टाइप का अगर एक ही सवाल अभी करवाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आप लोग हर टाइप का सवाल और देख सकते हैं, आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों के लिए बहुत कम समय बचा एग्ज़ाम का। तो चलिए इसी के हिसाब से आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एडवांस का चैप्टर स्टार्ट किए हैं। तो एडवांस में हम लोग आज पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए ये हमें कोण की जरूरत होती है, और हम लोग आज कोण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मुख्य रूप से दो कोण के बारे में पढ़ेंगे, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। एक कोण और पढ़ेंगे हम लोग, वो है हमारा वितरित कोण। वो लास्ट में जब हम उस टाइप के सवाल पढ़ाएंगे तो उस टाइम हम उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बता देंगे। तो अभी पहले हम लोग देखते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। देखिए उन्नयन कोण जो होता है, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है जो खड़ा है और यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, उसको वो देख रहा है। ठीक, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई वस्तु है उसको देख रहा है। तो यहाँ से इस वस्तु को देखेगा तो इस तरफ देखेगा इसे, तो यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ इसके साथ कोण बनेगा, कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा। ये जो कोण होता है इसी कोण से रिलेटेड हम इसको दूरी निकालेंगे इसका, और इसका ऊंचाई निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ये कोई वस्तु है, देखिए ये यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा। ये इसका क्षैतिज रेखा हो जाएगा, और यहाँ से ये इसका ऊंचाई हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये कोई वस्तु को देख रहा है यहाँ से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये क्या बनेगा, समकोण यानी 90 डिग्री का, और यहाँ पर कोण बनेगा, मान लेते हैं इसको थीटा। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा था और यहाँ पे इसको देख रहा है, तो ये व्यक्ति का क्षैतिज रेखा हो गया। ठीक, और यहाँ से ये इसको देख रहा है तो कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। ये जो कोण है इसी को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक, उन्नयन कोण में क्या देखें कि वस्तु जो है वो हमारा ऊपर है और जो देखने वाला है वो नीचे है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यानी वस्तु हो गया, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक, और यहाँ से इसको ये देख रहा है। तो नीचे जब व्यक्ति हो और वस्तु ऊपर हो तो क्या होगा, उन्नयन कोण। इस चीज़ को अच्छा से याद रखिएगा। देखिए ये हमारा उन्नयन कोण हो गया, और ये हमारा जो हो जाएगा क्षैतिज रेखा। ठीक, इस व्यक्ति का क्षैतिज रेखा हो जाएगा, और ये जो हमारा हो जाएगा इसको बोलते हैं अवलोकन रेखा। ठीक, यानी इसको अवलोकित कर रहे हैं, यहाँ से ये व्यक्ति इसको देख रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अवलोकन रेखा। ठीक, ये हमारा हो गया क्या, उन्नयन कोण। अब हम लोग देखते हैं अवनमन कोण किसको कहते हैं। यहाँ पर व्यक्ति नीचे था, वस्तु ऊपर था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये व्यक्ति ऊपर हो और ये वस्तु नीचे हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति छत पर है और वो छत पर से नीचे किसी चीज़ को देख रहा है, नीचे कोई चीज़ रखा हुआ उसको वो देख रहा है।
तो ऐसा भी हो सकता है। तो नीचे से, जब नीचे व्यक्ति था और वस्तु ऊपर था तो उन्नयन कोण, और जब व्यक्ति ही ऊपर हो और वस्तु नीचे हो तो वो वहां पर हमारा अवनमन कोण बनता है। देखिए वो कैसे बनता है। यहां पर कोई व्यक्ति था, ठीक, और यहां पर वस्तु है, ठीक। और ये हमारा वस्तु है। यहां से व्यक्ति देख रहा है इस वस्तु को, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर इसका ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा, और इस क्षैतिज रेखा के साथ कुछ ना कुछ तो कोण यहां पर बनेगा, कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा ही। आप वस्तु को, किसी को वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो इसके साथ जैसे ही देखिएगा तो यहाँ के साथ कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा। तो ये देखिए यहाँ से जो ये कोण बनता है इसी को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोलते हैं। और ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, अवलोकन रेखा। और यहां से कुछ कोण बनेगा जो हमारा क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। अब देखिए यहां से कि ये कोई एक, देखिए ये से यहां पे क्या हो रहा है कि दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है। तो उसमें क्या होता है, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। मतलब ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा। मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा। तो देखिए यहाँ से अगर आपको कहे कि कोई व्यक्ति ऊपर से देख रहा है तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसका अवनमन कोण। और यहाँ से ये अगर जितना कोण होगा वही हमारा ये भी कोण होगा। तो अब यहाँ से देखिए इस पर सवाल कैसे पूछेगा, आपको दे देगा कि कोई व्यक्ति है जो एक मीनार की चोटी को देख रहा है और वो मीनार से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो और वो जो व्यक्ति देख रहा है वो 45 डिग्री का वहाँ पर कोण बन रहा है। उन्नयन कोण आपको कह देगा 45 डिग्री, और ये जो है व्यक्ति वो कुछ दूरी पर खड़ा है। तो कहेगा कि ये मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये दूरी आपको दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा ये मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए इस मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर देखिए दिया क्या हुआ है, ये इसकी दूरी दिया हुआ है और ये कोण दिया हुआ है। तो देखिए ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में आता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि P/B। तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग टेन थीटा का यूज करेंगे, ठीक। टेन थीटा का, तो टेन थीटा का मान आप लोग को याद ही होगा, टेन 0, टेन 30, 45 और 60, 90। टेन 0 0 होता है, 30 कितना होता है 1/√3, 45 1, 60 √3 और 90 इन्फिनिटी। इसी पर हम लोग इसको बनाएंगे। पूरा चैप्टर में इसका यूज सबसे ज़्यादा होगा। क्यों टेन थीटा पे करेंगे, क्योंकि हमको लंब और आधार दो ही चीज़ दिया हुआ रहता है। तो लंब आधार के लिए हम लोग टेन थीटा का यूज करते हैं। तो हम लोग निकालेंगे। अब देखिए आपको अगर उन्नयन कोण दे दे या अवनमन कोण दे दे, सवाल में उन्नयन कोण या अवनमन कोण, तो इसको लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक। अगर अवनमन कोण भी कहे तो भी हम लोग को उतना ही यूज करना है जो उन्नयन कोण में है, ठीक। तो अवनयन कोण उन्नयन को लेकर कोई लफड़ा नहीं है, ठीक। सवाल में उन्नयन कोण कहे अवनमन कोण कहे बात एक ही होगा, ठीक। उसके लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हम लोग थीटा का मान वही रख लेंगे। चलिए अब इस पर देखते हैं सवाल कि किस टाइप का सवाल पूछा जाता है। इसमें जो आपको कोण देगा वो 30 डिग्री देगा, 45 डिग्री देगा और 60 डिग्री देगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग कैलकुलेशन से बचना है, तो इसके लिए हम लोग कुछ चीज़ें को समझना होगा। देखिए क्या समझना होगा कि मानिए एक
दिया होगा है आपका उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो जब आपको 30 डिग्री दे, क्या लगाएंगे आप, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 tan थीटा बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। कहने का मतलब tan 30 डिग्री का है तो ये लंब 1 और आधार √3। ठीक, जब भी सवाल में कहे थीटा 30 डिग्री है तो दिमाग में सीधा आ जाना है कि लंब जो है वो 1 यूनिट है, 1 इकाई है, और आधार जो है वो √3 इकाई है। ठीक, चलिए, जब अगर आपको tan 45 डिग्री कहे तो tan 45 डिग्री 1 यानी 1/1 कह सकते हैं इसको, 1 यानी कि लंब जो है 1 और आधार भी 1। यानी कि थीटा जो है वो 45 डिग्री दिया है तो ये भी 1 और ये भी 1। ठीक, अब चलिए इसको tan 60 डिग्री जब दे दे, tan 60 डिग्री दे तो tan 60 डिग्री और क्या होगा, √3 बट्टा में 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए लंब हमारा कितना हो जाएगा, √3 और आधार 1, मतलब ये हमारा 60 डिग्री का है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 इकाई और ये 1 इकाई। इस बस इतना दिमाग में रखना है कि tan 30 डिग्री का है सवाल में, सीधा ये हमारा 1 होगा और ये √3 होगा, क्योंकि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 और 1/√3 तो मतलब ऊपर 1 है, यानी लंब 1 और आधार √3। तो इसको याद भी रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लेना है। ठीक, यहाँ पर भी tan 45 डिग्री का है यानी 1 तो लंब हो जाएगा 1 और आधार भी 1। tan 60 डिग्री का है तो सीधा √3 तो लंब कितना हो जाएगा, √3 और आधार 1। अब देखिए इस चीज को खाली अगर आप माइंड में रखेंगे तो पूरा हाइट एंड डिस्टेंस इतना आसान तरीका से बन जाएगा कि आप कहेंगे इतना आसान तरीका से बन जाएगा। चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं। हम लोग दोनों तरीका से सीखेंगे, इस तरीका से भी और जो हमारा प्रोसेस है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार देकर उससे भी बनाएंगे। ठीक, लेकिन इससे बनाइएगा तो एकदम बहुत ही आसानी से इजीली में कम कैलकुलेशन में आप इसको बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं सीधा सवाल की ओर। तो हम लोग अब सवाल देखेंगे। सवाल में कह रहा है कि किसी टावर के आधार से 500 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए सवाल में दिया हुआ है कि कोई टावर, कह रहा है कि किसी टावर से, तो ये आपका टावर है, टावर के आधार से कितना दूरी पर है, 500 मीटर। 500 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का, मतलब इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। मतलब इसके टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री। तो कह रहा है कि इस टावर की ऊंचाई क्या होगी, यानी h। आपको आधार दे दिया है और आपसे लंब पूछा है, तो आधार और लंब किस में होता है, tan में होता है, इसलिए बोले कि tan का यूज हम लोग करेंगे, क्योंकि लंब और आधार दोनों में से कोई एक आपको देगा। तो लंब पूछेगा तो आधार आपको दे देगा और आधार पूछेगा तो लंब दे देगा। देखिए इसको पहले हम लोग बाय प्रोसेस बनाते हैं। तो देखिए कह रहा है कि कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, और tan थीटा पर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा यानी थीटा का वैल्यू कितना दिया है, tan 30 डिग्री, लंब कितना यानी ऊंचाई आपसे पूछा है h, और आधार कितना दिया है 500। यहाँ से देखिए इसका रखेंगे वैल्यू 1/√3 बराबर h बटा 500। तो यहाँ से h कितना निकल जाएगा, 500 बटा √3। यही ऊंचाई आपसे पूछा है, इससे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसको हम लोग इसको एक तरीका से और बनाते हैं। दिया हुआ tan 30 डिग्री, तो
30 डिग्री मतलब 1/√3, लंब यानी 1 और आधार कितना √3, ये हमारा √3 होगा और ये हमारा 1। ठीक, अब यहाँ से देखिए आपको कि √3 इकाई बराबर कितना दिया है 500, ये √3 इकाई बराबर 500, यहाँ से एक इकाई कितना हो जाएगा 500/√3, और यही आपसे एक इकाई पूछा है तो यही आपका ऊंचाई हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको एक बार और समझ लेते हैं। कह रहा है कि किसी टावर के आधार से 500 मीटर की दूरी पर, ये टावर है, इसके आधार से 500 मीटर दूरी पर किसी बिंदु पर स्थित उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। ये 30 डिग्री बन रहा है और ये आपको कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करें टावर की। तो यहाँ से देखिए 30 डिग्री है, तो जैसा ही 30 डिग्री आएगा तो सीधा मन में आना चाहिए 1/√3, और 1/√3 मतलब 1 ये और √3 ये, इसको याद भी नहीं करना है, बस आपको 33 डिग्री का मान याद ही है। 33 डिग्री 1/√3, ये लंब हो जाएगा हमारा और ये हमारा आधार हो जाएगा, मतलब लंब 1 और आधार √3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए आपको सवाल में जो ये दिया हुआ है 500 मीटर की दूरी आधार, यानी कि ये √3 जो है वो आपको कितना दे दिया है 500, तो ये √3 यूनिट बराबर कितना 500, तो 1 यूनिट बराबर कितना 500/√3, और आपसे पूछा ऊंचाई, ऊंचाई हमारा कितना है 1 ही यूनिट है, तो यही हमारा ऊंचाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीका से इस पर आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए अगले टाइप में चलते हैं। सवाल में दिया हुआ है 5 मीटर ऊंची किसी दीवार के आधार से 5√3 मीटर की दूरी पर कोई सीढ़ी है जो झुकी हुई है। कोई दीवार से सीढ़ी हम लोग लगाते हैं, तो कह रहा है कि कोई दीवार है वो 5 मीटर ऊंची है और उस पर एक 5√3 मीटर की सीढ़ी लगा हुआ है। तो कह रहा है कि ये बताइए कि तो सीढ़ी का आधार पर उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए ये आपका एक दीवार है और ये आपका एक सीढ़ी है। ठीक, ये आपका दीवार हो गया जो कि कितना दिया हुआ है 5 मीटर, और ये आपको ये आपका एक सीढ़ी है और जो आधार से कितना मीटर की दूरी पर है 5√3 मीटर, जो आधार से 5√3 मीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है कि सीढ़ी का आधार से उन्नयन कोण क्या होगा, मतलब आपसे ये पूछा है कोण क्या होगा थीटा। तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब 5 और आधार 5√3, ये से ये काट लेंगे। tan थीटा बराबर कितना निकला 1/√3, 1/√3 कितना होता है 30 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना निकल गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको यहाँ से भी करेंगे, ये 5 और ये 5 है, अगर ये काट देंगे तो ये क्या बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर √3, तो 1 और √3 कब होता है जब थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। यहाँ से भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। देखिए ये देखने में सवाल जो है बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन बनाएंगे इसको बहुत शॉर्ट में। ठीक, देखिए कह रहा है कि किसी नदी के 2 समानांतर किनारे हैं, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए कि ये नदी दिया हुआ है और ये इसका समानांतर किनारा है। नदी का 2 किनारा होता है, ये एक नदी है। ठीक, अब कह रहा है कि एक तैराक है जो कि एक कोना से वो तैरना स्टार्ट करता है, वो 45 डिग्री के कोण पर तैरता है। मतलब ये पानी कोना अगर ले, यहाँ से ये 45 डिग्री के कोण पर तैरना स्टार्ट करता है और तैरते हुए ये यहाँ से यहाँ 20 मीटर पहुँचता है। यहाँ से ये तैरते हुए इस कोना पर पहुँचता है और ये आपका दूरी दे दिया है 20 मीटर, और ये कोण कितना कह रहा है 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पर ये तैर रहा है। तो कह रहा है कि नदी के दोनों किनारों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी नदी का चौड़ाई ज्ञात करें। तो नदी का चौड़ाई क्या होगा, यही ना होगा। तो नदी का चौड़ाई निकालने के लिए, यानी कि ये आपसे पूछा है
अगर ये 45 डिग्री है तो ये 1, ये भी 1, यानी tan 45 कितना होता है? tan 45 1/1, यानी कि ये भी 1, ये भी 1। अब यहाँ से देखिए, अगर इसको निकालना चाहें तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? √2। और आपको यहाँ से सवाल में √2 बराबर दे दिया है कितना? 20। तो इसको यहाँ से 1 निकालेंगे तो 20/√2। और आपसे पूछा क्या है? चौड़ाई, और ये हमारा कितना है? 1 यूनिट, यानी कि 1, यही हमारा 20/√2 क्या हो जाएगा? नदी की चौड़ाई। अब इसको देखिए यहाँ से थोड़ा से √2 से ऊपर नीचे गुना कर दे √2 से, तो ये क्या हो जाएगा? 20√2/2। 2 से 2 काटेंगे कितना हो जाएगा? 10 √2। यही आपसे पूछा था कि नदी की चौड़ाई, तो नदी का चौड़ाई कितना निकल गया? 10√2। कोई दिक्कत नहीं, सवाल बड़ा नंबर था देखने में, मगर शॉर्ट में बन गया आसानी से। बस इसको याद रखिए, ये थोड़ा सा, बस इस चीज़ को माइंड में हमेशा बना के रखिए, ठीक। चलिए अगला सवाल में चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में दिया हुआ है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो खंबे की परछाई जो है ना वो 30 मीटर घट जाती है। तो पूछ रहा है आपसे कि खंबे की ऊंचाई क्या होगा। देख, ये आपका एक खंबा है, आप लोग ये देखते होंगे कि मानिए 11 बजे में ये परछाई जो है यहाँ पर बन रहा था, ये खंबा की परछाई यहाँ पर बन रहा था, ठीक। और जब 12 बजा तो ये परछाई जो है अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो ये परछाई जो है कुछ ना कुछ घट गया। तो सवाल में भी यही कह रहा है कि एक सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, मतलब कि ये जो था आपका 30 डिग्री था और इससे क्या हो जाता है, ये 45 डिग्री हो जाता है। तो एक खंबे की परछाई 30 मीटर घट जाती है, मतलब ये जो परछाई घटा है वो हमारा 30 मीटर घट जाती है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब आपसे ये पूछा है कि ये क्या होगा, ठीक। तो देखिए इसको, आपके मन में आएगा कि यहाँ पर 45 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर 30 नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए इसको लिखने का आपको कन्फ्यूजन जो होता है वो क्लियर कर देते हैं। ये देखिए ये 30 डिग्री है, ठीक, और ये 45 है, ठीक। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, 30 से 45 हुआ, यानी बढ़ रहा है। और यहाँ पर आके हमारा क्या हो जाएगा, 90, ठीक। अब आपके मन में हो रहा था कि यहाँ 45 और यहाँ 30, तो ये 45 हो, ये अगर 45 होगा और ये 30 होगा तो यहाँ पर आके ये 90 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो घट रहा है। तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, जो कि गलत है। तो हम लोग पहले 30 लेंगे, उसके बाद 45 लेंगे। तो ये हमारा 30 डिग्री है और ये हमारा 45 डिग्री है। और ये आपसे कह रहा है कि 30 मीटर जो है इसकी परछाई घट जाती है, तो ये इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए पहले हम लोग इस त्रिभुज में आते हैं, पहले हम लोग आएंगे, पहले हम लोग ABCD त्रिभुज में आते हैं, ABC। तो कोण कितना दिया है, 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये हमारा पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक √3, ठीक। अब दूसरा में आते हैं ABD में, तो ये कोण हमारा कितना है 45, तो ये हमारा 1 और ये भी हमारा 1, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो है वो √3 है, तो अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1, ठीक। और इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यानी √3 - 1 बराबर कितना दे दिया है 30। तो यहाँ से निकालेंगे 1, 30 बटा √3 - 1, और यही एक आपसे पूछा है टावर की ऊंचाई, ये यही एक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा 30 बटा √3 - 1, यही हमारा खंबे की ऊंचाई होगा। और यही आपसे पूछा भी है, तो आसानी से निकाल लिए। कैसे नहीं समझे, इसको एक बार और समझा देते हैं अच्छा से। देखिए कह रहा है कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो पहले 30 डिग्री था, कुछ समय के बाद उसका जो है उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 45 डिग्री उन्नयन कोण होने पर उसके परछाई में कितना कमी आ जाती है, 30 मीटर की कमी आ जाती है। तो
तो कह रहा है कि ये खंबे की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ से देखिए ये 30 था और ये 45। तो पहले बार में हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो लेंगे तो ये पूरा त्रिभुज में, तो ए बी सी में ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री में क्या होता है, लंब 1 और आधार √3, तो ये 1 और 1 √3, यहाँ से यहाँ तक √3। दूसरा बार में कोण कितना है 45, तो ये लेंगे कितना होगा, ये 1 और ये 1। ठीक, अब यहाँ से यहाँ की आपको दे दिया है कितना √3 और ये 1 है, तो केवल इतना दूरी का निकालेंगे कितना होगा √3 - 1। अब यहाँ से निकालिए √3 - 1 और यही √3 - 1, ये परछाई जो घट रहा है कितना घट रहा है 30 मीटर। तो यहाँ से देखिए √3 - 1 बराबर 30, तो 1 बराबर 30 बटा √3 - 1। अब ये यही आपसे पूछा है 1 ही है, इसकी ऊंचाई 1 है, तो ये हमारा ऊंचाई निकल गया यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसको निकालने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं। खंबे की ऊंचाई बराबर x बट्टा cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। इस फार्मूला से इसको बना सकते हैं। ठीक, x का मान कितना दिया हुआ है 30 मीटर, 30 बट्टा cot थीटा 1 कितना है 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 माइनस थीटा 2 कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री बराबर 1। तो यहाँ से क्या निकलेगा 30 बट्टा √3 माइनस 1। डायरेक्ट इस फार्मूला से भी बना सकते हैं। ठीक, अगर ये फार्मूला आप भूल भी गए तो इस तरीके से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो जो पिछला सवाल बताए थे प्रोसेस, वहाँ से भी बताइए। एक बार 30 डिग्री पर, एक बार 45 डिग्री पर। वहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक x मान लीजिएगा और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा x + 30, पूरा x + 30 और ये x निकालिएगा, x का वैल्यू जो आएगा वो मान रखिएगा, फिर वहाँ से ये निकाल लीजिएगा पूरा ऊंचाई। तो यहाँ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों तरीका आप जान सकते हैं, बना सकते हैं तीनों तरीका से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी 50 मीटर ऊंचे किसी टावर से यह देखता है कि मीनार की तरफ आ रही एक कार 30 डिग्री के अवनमन कोण पर है। कुछ देर बाद यह कार आधार की तरफ चलते हुए 60 डिग्री के अवनमन कोण पर पहुंच जाता है। तो कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें। देखिए पहले इसमें क्या कह रहा है कि एक आदमी है जो 50 मीटर किसी ऊंचे टावर पर है, और आदमी जो है वो यहाँ पर है। ठीक, और ये जो टावर है इसका ऊंचाई कितना है 50 मीटर है। अब कह रहा है कि वो मीनार से की तरफ आ रही एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ये जो है एक कार यहाँ था, ठीक, और यहाँ पर ये इस कार को देख रहा है कि यहाँ पर इसके साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, कह रहा है कि कुछ देर बाद यह कार आधार की तरफ चलते हुए 60 डिग्री के अवनमन कोण पर पहुंच जाता है। मतलब कुछ दूर चलने के बाद, यहाँ से यहाँ कुछ दूर चला तो यहाँ पे आने के बाद इसका कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो कार द्वारा चली गई दूरी, यानी ये दूरी पूछा गया है कि क्या होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे पहली बार में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री के कोण में ये क्या हो जाएगा 1, और ये पूरा क्या हो जाएगा √3। अब ये 60 डिग्री में देखिए ये हमारा √3 हो जाएगा और ये 1। अब देखिए यहाँ से 30 डिग्री में ये कितना था 1, और 60 डिग्री में कितना हो गया √3, मतलब क्या हो गया ये √3 गुना हो गया। तो इसको भी क्या करें √3 गुना कर दें, कर सकते हैं। देखिए 30 डिग्री के केस में ये कितना है 1 और ये √3, और 60 डिग्री में क्या हो गया ये √3 हो गया। तो ये √3 हुआ तो क्या इसको भी √3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3।
अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए √3 बराबर कितना दे रखा है आपको 50, यहाँ से निकाल लेंगे। एक तो 50/√3 आपसे पूछा है, ये कितना है 2, तो इसको ये 2 से गुना कर देंगे। 50 गुना 2 कितना हो जाएगा 100/√3। कार जो है चली गई दूरी कितना होगा 100/√3, और यही आपसे पूछा है। कोई दिक्कत बनाने में, आसानी से बन गया। चलिए इसको एक बार और समझाते हैं। कह रहा है कि एक आदमी 50 मीटर ऊंचे किसी टावर से यह देखता है कि मीनार की तरफ आ रही, ये एक टावर है 50 मीटर, यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पर एक कार है। कह रहा है कि यह एक मीनार पर चढ़ा हुआ है। कह रहा है कि वो मीनार की तरफ आ रही एक कार को 30 डिग्री के कोण पर देख रहा है। यानी कि कार जब यहाँ था और व्यक्ति यहाँ था तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था। कुछ देर के बाद यह कार आधार की तरफ चलता है, कुछ देर के बाद अब चला यहाँ, तो उसका अवनमन कोण अब कितना हो गया 60 डिग्री। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाते हैं कोण के बारे में। देखिए ये कोण आपका 30 डिग्री और ये कोण आपका 60 डिग्री है, ठीक। तो देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो यहाँ से देखिए एकांतर कोण होता है आपस में बराबर। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी हमारा 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी हमारा 60 डिग्री, ठीक। यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और बता देते हैं, सवाल में अवनमन कोण कहे या उन्नयन कोण कहे, कुछ भी कहे, आपको सीधा 30 और 60 लेकर बनाना है, ठीक। अवनमन कोण कहे या उन्नयन कोण, मानना है कि वो उन्नयन कोण ही है, ठीक। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण में कभी फंसना ही नहीं है, ठीक। अब यहाँ से देखिए 30 डिग्री लेंगे तो ये कितना होगा 1, और ये हमारा √3, और अगर 60 डिग्री लेंगे तो ये हमारा √3 और ये 1। तो देखिए ये पहले 1 था तो ये √3 हो गया। अब तो इसको भी पूरा क्या करना होगा √3 से गुना करना पड़ेगा। √3 से गुना कि ये 3, अब ये 1 पूरा 3, ये 1, तो ये कितना होगा 2। अब यहाँ से देखिए आपको दिया हुआ है √3 बराबर 50, तो यहाँ से निकालेंगे तो 50/√3, और हमको पूछा है कार द्वारा चली गई दूरी, यही दूरी चला है कार, तो ये कितना है 2, तो 2 से गुना कर दिए तो 50 गुना 2 100/√3। यहाँ से निकल गया हमारा कार द्वारा चली गई दूरी, यही आपसे पूछा था। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज को इतना ही रहने दीजिए, फटाफट जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम आप लोगों को एडवांस का और भी चैप्टर पढ़ाएंगे। पहले हाइट एंड डिस्टेंस खत्म करेंगे, उसके बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तुरंत। तो आते हैं अब आप लोगों से अगले क्लास में, ठीक। चलिए।